नियम कहा गया। यदि वक्ता ऐसे बैठे तो श्रोता ऐसे बैठे, और सर्वोत्तम तो आमने सामने। बंद हुआ। भगवत कथा रसरसिक प्रेमियों, बड़ी महिमा है। कली के कराल कलह काल में और भी महत्व बढ़ जाता है श्रीमद् भागवती कथा का। जब कली के कोलाहल और कल्पना के युग में हमारा जन्म हुआ, क्या पता सामने वाला मेरे संबंध में सकारात्मक या नकारात्मक सोच रहा है या नहीं। प्रायः हम कल्पना कर बैठते हैं कि लगता है फला हमारे संबंध में ऐसा ही सोच रहे हैं। ये कलह का युग है, कल्पना का युग है, इसीलिए इसका नाम है कल। और भी कई कारण, और कली का महत्व भी बहुत है अन्य युगों के अपेक्षा। अन्य युगों में कली की केवल निंदा ही नहीं है, यहां तक सुतादि महर्षियों ने कहा कि यह कली भुजमुत्थाय पुनः पुनः, दोनों भुजाओं को उठा करके कली के महात्म्य को भी ऋषि महर्षियों ने कहा, और कली की निंदा भी की। कलह का युग होने के कारण, कल्पना का युग होने के कारण, आज का काम कल पर टालने के कारण इसका नाम इसलिए भी कली है। अच्छा ठीक है, कल देखेंगे। प्रायः आप देखेंगे दुनिया में, अच्छा ठीक है करते हैं ना, इतनी जल्दी हो गई तुम्हें क्यों, अरे देख लेते करते हैं, हाँ हाँ हो जाएगा। और ब्लॉकिस्ट से पूछिए तो ये लोग तो आज का काम कल टालने में माहिर है। किसी राज्य कर्मचारी के सामने टेबल पर चले जाइए, आज का काम कल कर दे तब तो चलो भाई सही, तब तो कली कली है, कल का काम कल हो जाए। लेकिन पुनः यदि कल पहुंच गए तो फिर कल, फिर यदि कल पहुंच गए तो फिर कल, फिर कल, फिर कल, ये कल कभी समाप्त ही नहीं हो रहा है। इसलिए कहा कि ये कलयुग है, आज का काम कल, आज का काम कल। इसलिए कलम कलम कलनम, बहुत कलम कलम कलनम। एक और भी बड़ा देखो, ये कल से टालने की बात नहीं तो कलम कलनम, ये कला का युग है, यहां कलाएं प्रकट है। हाँ, इसलिए कलनम कली, जहां एक से एक कलाएं। 5000 वर्ष पूर्व कृष्णावतार में 64 कला प्रकट हुई कि नहीं हुई, संदेह का विषय हो सकता है। लेकिन आज कली में अनेक कलाएं प्रकट हो रही हैं, दिव्य कलाएं प्रकट हो रही हैं। हाँ, कुछ लुप्त भी हुई हैं और कुछ का परिष्कार भी हुआ है और कुछ में विकार भी आया है, ऐसा नहीं है। परिष्कार भी हुआ, मृदंग कट करके तबला के रूप में आ गया। इसलिए परिष्कार भी हुआ और विकार भी हुआ, इसलिए भी यह कलियुग है। शास्त्रकारों ने कहा कि देखो अन्य युगों में ध्यान इत्यादि का जितना महात्म्य था, कलियुग में केवल भगवान नाम का महत्व है। इसलिए कलिसंतरणोपनिषद में साक्षात उपनिषद पुरुष ने एक मंत्र ही 16 अक्षरों का मंत्र ही दे दिया। हरे राम, जिसे अभी आपने गाया, हरे राम, यह मंत्र है कलिसंतरणोपनिषद का, कलिसंतारक मंत्र है। और इस कली में खास करके भारतवर्ष और भारतवर्ष से गई हुई विद्या अन्य वर्षों में, किम पुरुषादि वर्षों में भी हरे राम का बड़ा संकीर्तन हो रहा है।
और कुछ वहां से आकर के भारत में भी इसका खूब कीर्तन कर रहे हैं। आज इंग्लिश, अंग्रेज, अमेरिकन भी कहने नहीं आता, लेकिन गाते हैं। हरे राम को कहेंगे हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कह नहीं पा रहा है, ठंड के कारण आनुवंशिकी परिवर्तन हुआ और उसमें भी खा लिया ऊपर से सुअर और गाय का मांस। जिह्वा हो गई मोटी, मुख में आ गया मांस, तालवादी प्रयत्न बिगड़ गया। और तालवादी प्रयत्न बिगड़ने के कारण क्योंकि आभ्यंतर प्रयत्न जिसका बिगड़ गया है। अब देखो, अमेरिका इंग्लैंड की बात तो छोड़ो ना, यही छपरा जिला में, छपरा, हम तो छपरा बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हो? छपड़ा। कपड़ा को कपड़ा, सड़क को सड़क, सड़क। आपकी मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, अरे अमेरिका इंग्लैंड में क्या जाना, यही देखो। तालवादी प्रयत्न के बिगड़ने से वर्णों का उच्चारण बिगड़ जाता। वहां के लोगों की बात समझाने के लिए यहाँ की बात कह दिए। रवर्ण का उच्चारण, ऋतु रसाणाम मूर्धा, और यदि मूर्धा का आकार आभ्यंतर प्रयत्न का स्थान यदि बिगड़ गया तो बंधुओं र को ड़ बोलेंगे और पूरा हमारा उत्तर बिहार, पूरा उत्तर बिहार, समझे जी। हमारे ये हारमोनियम पर आए हुए हैं जिला एटा से डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र जी, और हमारे साथ तबला पर जो संगत कर रहे हैं आशुतोष मिश्र जी, जो आप सबके बीच में गया से चल करके पधारे हैं। दोनों आप अपने अपने कला के रत्न हैं। तो क्योंकि आप लोग और हम तो सीमा प्रांत के हैं, मेरी भी ऐसे ही उच्चारण था, लेकिन हमने इसे सुधारा। हाँ? अब इधर का एक बच्चा हमारे साथ है, इसका भी सुधार रहा हूँ। ये भी बोलता है सड़क को सड़क, कपड़ा को कपड़ा। पूरे रास्ता आज इसको सुधारते आया। अभी 15 दिनों से हमारे पास है, सुधार रहा। देखो, यदि मेरा सुधर गया, हम भी छपरैया ही है ना जी। अरे भाई, जन्म से नहीं है तो कम से कम कर्म से तो है ना। हा? हमारा भी कर्म क्षेत्र छपरा ही रहा है। तो लेकिन हमने खूब सुधारा और सुधार करके, और आपसे भी कहेंगे, आपसे मतलब आप सब श्रोताओं से भी कहेंगे, समझला हो, पशुपति सिंह। मेरे कहने का तात्पर्य कि वे विदेशी भगवान नाम का संकीर्तन नहीं कर पा रहे, शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहे, लेकिन भाव से, भाव अवश्य भगवान, भावमिच्छन्ति देवता, वे दिव्य हैं, मेरी भावना को पहचानते हैं। हम किस भाव से आपका स्मरण कर रहे हैं, इसलिए मानसकार ने भी बड़े प्रेम से निवेदन किया हम सब कलयुग के प्राणियों को। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिरस हो। भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दिसि दस हो,
लसहु भाव रखया लसहु भाव नाम जपत मंगल इस दस। कली के कोलाहल में जी रहे हम प्राणी चाहे जैसे भी नाम स्मरण करें। अतः कली में कलाओं का भी, इसलिए कली का महात्म्य भी कम है। कलेर दोष निधि राजन, यद्यपि कलियुग को कहा कलेह दोष निधे राजन, यस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य। क्या महान गुण है? अनेक दोषों का आकर होकर के भी कलियुग में महान गुण क्या है? यस्ति एको महान गुण कीर्तना देव, कीर्तन करने से। प्रताप एक अपनीत प्रताप, अपनीत प्रताप मानस पुण्य नहीं पापा, मानस पुण्य नहीं पापा, कवि कर एक पुनीत प्रताप, कवि कर एक पुनीत। कली का यह पुनीत प्रताप है, पवित्र महात्म्य है कि मन से यदि पुण्य करो तो उसका फल लगे, मन से यदि पाप करो तो पाप का फल नहीं लगता। ये कली की सबसे बड़ी कलाबाजियां, जीत गया कलियां, कली अपनी कलाबाजी के कारण, इसलिए कहा कलनम कली ही। कलियुग में ऐसी कला है, ऐसा गुण है कि ऐसी कला है, कली की ऐसी कलाबाजियां है। ये अपनी कलाबाजियों के द्वारा ये कली मानस पुण्य का तो फल प्रदान करता है, लेकिन मन से पाप करो तो उसका फल नहीं मिलता। ये गुण है, कली की कलाबाजी है, कली का ये महात्म्य है। ऐसे कलियुग में हम सब श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं, जिसका महात्म्य अपार है। दो एक आख्यान इस संबंध में कहूं तो आपको शीघ्र समझ में आए। तो एक बार की बात है, यहीं से शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा नैमिषारण्य में 1 2 नहीं 88,000 इकट्ठा हो गए, नित्य यज्ञ करते। मन में भावना जगी एक दिन कि काश कोई होता, हम लोगों को दोपहर के समय में विश्राम का कुछ
काल प्राप्त होता, समय प्राप्त होता, उस विश्राम के समय में यदि कोई अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, सुंदर सुंदर भगवान की रसात्मक जो चित्त को सहज ही आकृष्ट कर ले अपनी ओर, ऐसी कथा सुनाता जो सारे जन्म और मृत्यु की व्यथा को हर लेती कथा। जितने देर तक कथा में रहूं उतने देर तक न जन्म की व्यथा हो, न मृत्यु का स्मरण हो। आनंद की निर्झरणी झरझर झरझर करके झरती रहे। ऐसी कृपा परमात्मा की होती, कोई महात्मा मिलता जो परमात्मा के दिव्यानंद में डुबो देता। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के तीर पहुंचा दे। दरिया तीर पहुंचा दरिया तीर। कामना कर रहे हैं तब तक महात्मा सुत जी पधार रहे हैं। सुत जी को देख करके 88,000 ऋषियों ने इनका स्वागत किया है। धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि। आज हम सब महर्षि धन्य हो गए हैं सुत जी महाराज आपका दर्शन मात्र पाकर के। जिनकी कथाओं में कथा, कथाओं में कथा, एक कथा आरंभ कर दे तो दूसरी कथा उसमें पुनः आरंभ हो जाए, उसमें पुनः तीसरी कथा आरंभ हो जाए, पुनः चौथी कथा आरंभ हो जाए। इसलिए भी इनका नाम है सुत। सुत का अर्थ ही है सुयते, कथायाम कथा, कथा में कथा। सुय प्राणी प्रसवे, जिनकी कथा में कथा प्रसूत होती जाए, पैदा होती जाए, जन्म लेती जाए, इसलिए भी इनका नाम है सुत। वैसे मन्वादी स्मृति में सुत उन्हें कहा जाता है जो ब्राह्मणी के क्षेत्र में उत्पन्न विलोम पिता हो, उसे भी सुत कहते हैं। तो कई भाव है, लेकिन श्रीमद् भागवत के कथा के अवसर पर मुझे सुत जी का यही अर्थ समीचीन उचित लगता है, जिनकी कथाओं में कथा है। सुयते कथायाम कथा सह सुतः अस्तु। ऐसे सुत जी को देख बड़े प्रसन्न हो गए। सबने खड़ा होकर के, जैसे हम आ रहे थे तो आप सब खड़े हो गए, आचार्य जी के कहने से खड़े हो, सब खड़े होकर के उद्यापन करके सबने चरणों में नमन प्रणमन किया है, निवेदन किया है। निवेदन के लिए सब बोलने लगे तो कोलाहल हो, तो 88,000 मुनियों ऋषियों ने नियुक्त कर दिया अपने में जो सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ वे ऋषि सुनक के पुत्र थे। उनका नाम था सौनक। सुनक पुत्र होने के कारण इनका एक नाम गृत समद भी है, लेकिन यह गुप्त नाम है, गृत समदः। भागवत में भी द्वितीय स्कंद में आया है गृत समद। लेकिन पिता के द्वारा ही इनका प्रचार प्रसार हुआ।
सुनक के बेटा, सुनक के बेटा, तो सौनक सौनक सब लोग। कभी कभी होता है कि लोग बेटा का नाम नहीं जानते, बाप के द्वारा ही बेटा का नाम लोग जानते हैं। फलनवा के बेटा, उसका नाम अब कुछ जीवन में किया ही नहीं था, क्या उसका कोई नाम जाना, कुछ करते तब ना। तो पिता के द्वारा ही पुत्र का नाम दुनिया में प्रचलित हो जाता है। उसका कारण कि पुत्र ने तो कुछ किया नहीं, जो कुछ किया सो पिता ने किया। अब कभी कभी सत्य भी हो और मनोहर भी हो, बड़ा कठिन होता है। सत्यम मनोहारी च दुर्लभम बचा, सत्य भी हो और मनोहारी भी हो, देखा गया है दुनिया। और इतना ही नहीं, कभी कभी ये भी होता है कि पुत्र के कारण पिता का नाम का स्मरण लोग करते हैं। यह भी हमारे पौराणिकों में जब सुखदेव मुनि का प्रादुर्भाव हुआ तो लोग व्यास को भूल गए। ये कहने लगे, जानते हो ये कौन आ रहे हैं? कहा कौन है? कहा ये सुखदेव के पिता आ रहे हैं, व्यास नहीं, कृष्ण द्वैपायन नहीं, वेद व्यास ये नाम लोग भूल गए। सुखदेव का जब जमाना आया तो लोग वेद व्यास का नाम भूल गए, कहने लगे ये सुखदेव के पिता आ रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां तक कि वशिष्ठ का भी नाम लोग भूल गए। जानते हो ये कौन है? कौन है? अरे इन्हीं के न प्रपौत्र है सुखदेव। वशिष्ठ के लिए भी सुखदेव का ही नाम स्मरण किया जाता है। क्यों? सुखदेव केवल ज्ञान निष्ठ ही नहीं थे, ज्ञान विशिष्ट ही नहीं थे, गरिष्ठ विशिष्ट होकर के भी जिन्होंने अपने जीवन में वैराग्य का अनुष्ठान किया था, जिनके जीवन में वैराग्य प्रत्यक्ष अनुष्ठित था, जिनका दर्शन करने मात्र से ही हृदय में वैराग्य, परमात्मा के प्रति राग उत्पन्न हो जाता था, ऐसा उनका आभा मंडल था, उनका प्रभा मंडल था। अतः महाभारत में भी स्मरण दिलाया गया, सुखतातम तपोनिधिम। सुखतात आ रहे हैं, तपोनिधि सुख के पिताश्री आ रहे हैं। आदि आदि अस्तु। तो ये प्रायः करके जगत में देखा गया है कि जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होता है, समाज कल्याण संबंधी, धर्म संबंधी, अपने स्वाभिमान संबंधी, लोक कल्याण संबंधी कार्य संपन्न होता है, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा खिलता है कि सभी लोग उसी व्यक्ति के नाम से ही जगत में, दुनिया में पुनः जाने जाते हैं। कि जानते हो ये कौन है? का कौन है? का फला के भाई है, फला के चाचा है, फला के ताऊ है, उसी के नाम से सबका स्मरण हो। यहाँ सुत जी का आगमन हुआ है। इस प्रकार का उदाहरण सुखदेव के जन्म के पश्चात प्राप्त होता है। अस्तु, मैं पुनः कथानक की ओर आऊं। सुत जी का सबने स्वागत किया है। स्वागत करके अपना प्रतिनिधि बनाते हैं 88,000 मुनिगण। सौनक को, गृत्समद को, और वही पुनः प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि आप कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा सुनावें थोड़े में। आप तो जान ही रहे हैं, कली का काल चल रहा है, कलह का काल चल रहा है। अन्य युगों में आयु कम से कम निश्चित थी, कलियुग में आयु निश्चित होकर के भी कम से कम कलियुग की आयु 100 वर्ष है। अधिक कोई जिए आश्चर्य नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से अधिक जीना भी आश्चर्य हो गया है।
यहाँ 100 से कम में ही लोग जा रहे हैं। क्यों? का कलह के कारण सब जा रहे हैं। एक तो वैसे ही पृथ्वी का सत्व अर्थात शक्ति, मिट्टी इत्यादि की शक्ति, हवा पानी की शक्ति कम होती चली जा रही है, और ऊपर से उस कम शक्तिशाली अन्न जल इत्यादि को और ज्यादा रिफाइंड दुनिया समझती है कि रिफाइंड मीन्स परिशुद्ध, प्योर्ड। प्योर्ड नहीं, प्योर तो तब कहेंगे जब सीधे प्रकृति से प्राप्त हो, वह प्योर है। न प्योर रह गया, न पावर्ड रह गया, न शक्तिशाली रह गया वह अन्न जल। अब सीधे सरसों का दाना से निकाला हुआ जो तेल है वह प्योर है, और उसको यदि आपने रिफाइन कर दिया तो अशुद्ध हो गया, डिसपावर्ड हो गया, शक्तिहीन हो गया। और कमाने के चक्कर में, आउटलुक के चक्कर में, दिखावा के चक्कर में, ये पिरवाया हुआ तेल बड़ा गंदा गंदा, देखो ना कितना साफ सुथरा, वो पैकेजिंग दे करके, और वही खा रहे हैं। और नहीं तो ऊपर से प्राकृतिक जल न पी करके आरओ 276 96 तरह के खनिज लवणों को छान करके फेंक दे रहा है, जो आपके शरीर के लिए बहुत उसमें आवश्यक है, फेंक दिया, और बाद में पुनः उसी को गोलियों के द्वारा शरीर के भीतर ले रहे हैं। अब बड़े बड़े मेडिकल उद्योग खुल रहे हैं आए दिन। पूरा विश्व के मेडिकल साइंटिस्ट लगे हैं कि पहले मनुष्यों को, प्राणियों को रुग्ण बनाओ, और उसके बाद दवाखाना पहुंचाओ, और वहां पहुंचने के बाद दवा खिला करके माल बन जाओ। रुग्ण बनाने का सूत्र, घर घर में आरओ पहुंचा दो, जल को अशुद्ध कर दो, डिसपावर्ड कर दो, बिगाड़ दो, घी तेल को रिफाइंड करके बिगाड़ दो, सत्व निकाल लो। उसके बाद अब व्याधियां होंगी, बीज को भी बिगाड़ दिया, हाइब्रिड आ गए, बड़े बड़े, खाओ तो कोई स्वाद नहीं। इसीलिए कहा कलेह दोष निधे राजन, ये कलह का युग है। यदि हम कुछ कहेंगे तो इनकी आवाज पहुंचेगी ही कितनी दूर तक, ज्यादा से ज्यादा उस खेत खलिहान तक पहुंचेगी, उसके बाद कोई सुनने वाला है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कुछ एक लोग तक अवश्य और भी पहुंचाई जा सकती है आवाज, लेकिन उनकी आवाज इतनी भारी भरकम है कि हमारी आवाज दब जा रही है। श्रीमद्भागवत में इस संबंध में एक श्लोक है, इसलिए हमने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वर्णन किया। यह घोरे कलौ प्रायो जीवः चारुशुरतांगतः क्लेशाकांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। शौनकादि ने पूछा कि कली के कोलाहल के कारण बीजों का सत्व चला गया, हवा मिट्टी पानी का सत्व चला गया, प्रायः अपने शरीर में ही अनेक क्लेश उत्पन्न हो रहे हैं। घर घर में क्लेश तो है ही, शरीर में है, परस्पर इंद्रियां आपस में क्लेश कर रही हैं, शरीर में क्लेश उत्पन्न हो, तो क्लेशाकांतस्य, ऐसे क्लेश से युक्त व्यक्ति के जीवन में क्या होगा? आसुरी प्रवृत्ति का जन्म होगा, नसुरः असुरः। तो फिर तो घर घर में बुद्धि बिगड़ गई, तो किलाल इव जंतु भी, घर घर में शराब की बोतलें पहुंच जाएंगी। और जब से बिहार में शराब बंदी है ना, जब से शराब बंदी है तब से तो पूछो नहीं,
सरकारी राजस्व में तो कमी अवश्य आ गई, लेकिन नेताओं का पेट इतना बड़ा हो गया। एक ने पूछा कि नेताजी का पेट इतना बड़ा क्यों है? कहा जानते नहीं, शराबबंदी जो हो गई। कैसे मतलब? कहा अब तो लूट की छूट है ना। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सौनकादि मुनियों ने सुत जी से पूछा, सुधा क्या है? कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सुत जी महाराज, कानों को जो प्रिय हो और आत्मा की उन्नति अवनति न होने दे, ऐसी आप कथा कहें। जो आत्मा को उन्नत बनावे, उसी का नाम है पुराण।